नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आइए स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो कल की क्लास जो जहां तक हुई थी उससे आगे, यदि लेक्चर नंबर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर या तो 6 या 7 होगा, देख लीजिएगा, मुझे वो याद नहीं है। लेकिन आज हम लोग सॉल्यूशन जैसे विलियन पढ़ रहे थे, जब हम आप शरबत बनाए थे तो शरबत बनाने के लिए आप तो जानिए रहे, पानी में चीनी जैसे घुले राजा जी, मतलब पानी में आप चीनी को घुलाते थे और पानी में जैसे चीनी घुल गया तो पानी कहते हैं कि ओ पानी, पानी तो घुलाता है चोट्टा, और चीनी क्या करता है, घुलता है। तो दोनों के नेचरों सेम है। जब दोनों के नेचर सेम है तब ना आपका विलियन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यानी याद रखिएगा, अगर कोई आपसे विलियन कहेगा तो इसमें आप याद रखिएगा, दो चीज होते हैं, दो भाग होते हैं, दो अवयव होते हैं। एक को हम लोग विलायक कहते हैं, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। और विलायक को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सॉल्वेंट कहते हैं। दूसरा विलय को क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। याद रखना इस बात को। और ये हमेशा याद रखना कि सॉल्वेंट जो होगा ये इसमें घुला हुआ होगा, सोल्यूट जो होगा जो घुलेगा, यानी ये हमेशा अधिक मात्रा में होगा, भूलिएगा नहीं, मोर अमाउंट में होगा ये चीज। और ये जो है कम मात्रा में होगा, हमेशा लेस अमाउंट में रहेगा। इस बात को आप भली भांति याद रखिएगा विलियन के कॉन्सेप्ट में। अब यहां से जब हम लोग विलियन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। स्टार देके लिखिएगा, विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता यानी जब हम लोग विलियन की सांद्रता को व्यक्त करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी जब हम लोग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो यहां पर आपको क्या क्या कुछ बेसिक टर्म पढ़ने होंगे। पहला बात तो आपको यहां पर क्या पढ़ने होंगे सर जी? तो आपको मास परसेंटेज पढ़ने होंगे। मास परसेंटेज यानी हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। काहे निराश हो रहे भाई? आए का निराश नहीं होने का। हाँ, द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंट। दूसरा आपको यहाँ पर पढ़ना होगा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तीसरा को कंसंट्रेशन टर्म है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। फिर चौथा हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। याद रखिएगा, मोलरता यानी मोलरिटी। मोलरिटी यानी मोलरता को जानने वाले हैं। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे मोललता, यानी हम लोग मोललता यानी मोलैलिटी को पढ़ने वाले हैं, मोलैलिटी को पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में मोल प्रभाज। मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन लिखते भी चले जाइएगा, कॉपी कलम लेके बैठ जाओ बाबू लोग, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और पूरा एकदम अच्छे से समझिए। समझ में जहां नहीं आएगा आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूरा एकदम अच्छा से आपको समझा रहे हैं। और सातवां हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मेलिटी। ये सब बहुत ही आसान है जब आप शरबत बनाने सीख गए हैं। यानी मास परसेंटेज हिंदी भी लिख देते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं इंग्लिश में। मास मने क्या होता? द्रव्यमान। मास मने क्या होला? द्रव्यमान। आप प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मास परसेंट द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। पीपीएम को कहते हैं इंग्लिश में पार्ट्स पर मिलियन। देखो मिलियन माने क्या होता है? जैसे 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन कहते हैं, नहीं कहते हैं 10 लाख सब्सक्राइबर है माने 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। इसको कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। यानी ये बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए इतना सारा टर्म को हम लोगों को क्या करना होगा? पढ़ना होगा। ठीक है, हम लोग इतना ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से इसको उतार लीजिए तो आप लोग, आप लीजिए तो आप लोग सभी लोग, अब दिखेगा अच्छे से। पूरा इसको लिख लीजिए तो भाई लोग, ये लिख लिए। तो आज की क्लास में हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत को पूरा पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन को पढ़ेंगे, पार्ट्स पर बिलियन को पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग शुरू कर देते हैं कि विलियन की सांद्रता को हम लोग कैसे निकालेंगे। और क्लास का जो पीडीएफ है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो हम साइड हो जाते हैं, ले लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावे अगर इसका पीडीएफ देखेंगे तो केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया के टेलीग्राम पेज पर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? मिल जाएगा वहीं पर। चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, पूरा एकदम अच्छे से पढ़िएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तब कुछ सीखिएगा। जैसे अगर हम बात करें द्रव्यमान प्रतिशत का, द्रव्यमान प्रतिशत, तो बताओ इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मास परसेंटेज। मास
परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। और ये जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है, क्या होता है पहले हम लोग जानेंगे। द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, कैसे निकालते हैं, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप एग्जाम देते हो, तो जैसे मान लो आप लोग मैट्रिक पास करके ही ना 11th में आए हैं या 12th में आए हैं, तो याद करो जब आप एग्जाम दिए थे, मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, तो टोटल आप 500 का दिए थे, यानी कुल अंक जो है आपका, कुल अंक कितना था, 500 का था। और आपको आया कितना, यानी आपको प्राप्त अंक कितना आया, तो प्राप्त अंक आया कितना, मान लो 400 नंबर आया। तो आपको पूछेगा कितना प्रतिशत मार्क हुआ, यानी कितना परसेंटेज हुआ। ये जो देख रहे हैं प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब होता है 100 है, यानी 10⁻² भी बोल सकते हैं। यानी 100 में, यानी 100% का मतलब हुआ कि आपको टोटल 500 था, कुल नंबर 500 था, 500 में आपने प्राप्त किया कितना, 400, तो कितना नंबर आया। तो आप कहते थे देखिए सर जी ऐसे निकालते हैं, ऐसे, यानी आपके मार्क का परसेंटेज निकालते थे, मार्क परसेंटेज इक्वल टू, तो आप कहते थे सर जितना आया, यानी प्राप्त अंक यानी ऑब्टेन्ड मार्क बाय टोटल मार्क, यानी कुल अंक, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते थे। यही है परसेंटेज, यही है मार्क परसेंटेज। इसको कैसे करोगे, तो जितना आया आपको 400 बटे कुल करोगे 500 और गुना कर दोगे 100 परसेंटेज। तो बताओ भैया 400 0000 कट गया है, इस कर जाएगा 20 पंचे 100, 20 चौका 80, यानी आप 80% आप लोगों ने निकाल दिया। सेम उसी तरह करेंगे कि जो आपने यहाँ मार्क परसेंटेज निकाला, यानी आप लोग जो जैसे जितना नंबर आएगा उतना ऊपर बटे कुल गुना 100, ठीक उसी प्रकार हम लोग जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा, चाहे एलिमेंट का हो, यानी चाहे परमाणु का हो, चाहे विलय हो या विलायक हो, किसी का भी हो, तो ऊपर में उसका हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान और नीचे में लेंगे कुल अंक, मतलब कुल द्रव्यमान, तब 100 से उसको गुना करेंगे। यानी हम लोग अगर द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला निकाला जाए, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग इस तरह से निकालेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। परसेंटेज का मतलब सीधा सा आप लोग जानिएगा, परसेंटेज का मतलब होता है 100, कितना 100, उदास नहीं होने का, परसेंटेज मतलब कितने होने का, 100 होने का, समझ गए। चलिए, तो यहां पर अगर हम लोग मान लिया जाए कोई परमाणु का निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहेगा परमाणु का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो, द्रव्यमान प्रतिशत यानी इंग्लिश में लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ एटम, तो आइटम ना बोल देना, एटम बोल देना। देखो भैया एटम और आइटम में अंतर है, कैसे, जैसे मान लो जब एटम हम परमाणु के बारे में पढ़ा रहे थे, तो परमाणु के बीच में नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, सेंटर होता है, और नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ होता है, वृत्ताकार होता है, जिसमें कक्षा, जिसको हम लोग कक्षा यानी ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता था। एटम माने आइटम। अच्छा मान लो किसी को देखते हैं तो मन में पूरा एकदम खूबसूरत है, खूबसूरत देखे तो अरे बाप, मन में छपाच करने लगा, अरे भाई अगर मेरी रानी बन जाती, इससे मेरा पिकअप हो जाता, इससे मेरा सेटिंग हो जाता है क्या, मतलब अलग अलग आप थॉट सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो। अब देखो भैया क्या है, खूबसूरती जैसे आया तो आपके दिमाग में निगेटिव पॉइंट आ गया, कहो सर जी निगेटिव, तो भैया याद रखिएगा परमाणु के सबसे बाहर भाग में क्या होता है, निगेटिव होता है। और जैसे निगेटिव मान लो पॉजिटिव, प्यार हो गया तो तुम उसके लिए क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। कैसे, आपका पार्टनर कहे रे बाबू ये गलत बात है, ऐसा नहीं करो, याद करो, है घर की मुसीबत और पिता की नसीहत को भूल गया है, तो कहेगा तुम ज्यादा जानता, हमको ज्यादा पता है कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो भैया प्यार होता है पॉजिटिव, और जब दोनों धोखा मिल जाएगा ना तो उदासीन न्यूट्रल हो जाएगा। तो याद रखिएगा परमाणु के भी 3 कण होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ये हम आपको बताए, एटम से याद आ गया तो मैं बता दिया आइटम को। अब ध्यान दीजिएगा क्या बात है, यहां पर निकालेंगे तो पहले लिखेंगे यहां पर ऐसे परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, फिर लिखेंगे कुल द्रव्यमान, और गुना क्या कर देंगे 100, यही है परसेंटेज, 100 कर देंगे गुना, समझ रहे हैं। अगर यहाँ परमाणु है तो ऐसा लिख दिए। अगर आप कहिएगा सर अगर विलयन है, विलय और विलाय का पूछेगा तो क्या दिक्कत है। अगर हमको पूछेगा विलय का द्रव्यमान प्रतिशत सर जी बता दो, तो हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट।
तो जब मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे सर जी विलय का द्रव्यमान ऊपर लीजिए, तो बोलेंगे विलय का द्रव्यमान बटे लिखेंगे कुल द्रव्यमान और गुना करेंगे कितना 100 से। अगर कोई कहेगा नहीं मेरे को विलायक का निकालना, अरे भाई निकालो ना, निकालो ना, आपको मना कौन कर रहा है। यानी अगर आप यहां से निकालोगे विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी आप यहां पर कहोगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो जिसका निकालना होगा उसका ऊपर अब बटे टोटल गुना 100, बस कुछ नहीं करना। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे विलायक का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का द्रव्यमान बटे हो जाएगा कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान मैंने समझ रहे हैं ना, विलियन का द्रव्यमान गुना हो जाएगा 100। यही है मास परसेंटेज को। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप लोग इजीली आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट गया हूं, फिर मैं आगे लेकर चलता हूं, ठीक है। या लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत आसान है। अब जब द्रव्यमान प्रतिशत हो गया तो द्रव्यमान प्रतिशत एक दो एग्जांपल ले ले, आखिर कैसे निकलता है ना, केना निकाले चाहिए द्रव्यमान प्रतिशत ओकरो देखल जाए। देखो यूरिया का नाम आप लोग सुने होंगे, यूरिया, यूरिया में NH2CONH2 ये फॉर्मूला होता है यूरिया का। तो बताओ यूरिया में कौन कौन परमाणु है, एक आपका नाइट्रोजन परमाणु है, एक आपका हाइड्रोजन परमाणु है, एक आपका कार्बन परमाणु है, एक आपका ऑक्सीजन परमाणु है, यही है ना। यानी आप वैसे भी आप सबका जो है ना पूरा ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14 ग्राम, मैं आपको लिख दे रहा हूं, ये काम आएगा अभी। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। अभी काम आने वाला है क्योंकि कुल द्रव्यमान निकालेंगे तो सभी के द्रव्यमान को जोड़ना पड़ेगा, सभी के मास को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखिए अगर भैया लोग हम लोग यहां पर यूरिया में अगर आपसे पूछ देगा नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालो, तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज का मतलब होता है 100। यानी इस यूरिया में जो आपका NH2CONH2 है ये यूरिया है, तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग आसानी से क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन का द्रव्यमान लिखेंगे। अभी जो फॉर्मूला बताए थे भूल गए का, नाइट्रोजन का द्रव्यमान वो लिखेंगे और नाइट्रोजन के द्रव्यमान के बाद क्या लिखेंगे, कुल द्रव्यमान लिखेंगे और तब क्या करेंगे गुना 100 करेंगे। तो भैया एक बात बताइए, हमको यहाँ पर कुल द्रव्यमान नहीं है, कुल द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, या कुल द्रव्यमान के जगह पे यहाँ पर आप आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हो, कुल द्रव्यमान के जगह पे क्या बोल सकते हो, आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पर NH2CONH2 है, ये यूरिया है, इका है यूरिया है, हाँ। इसका अगर हम लोग आणविक द्रव्यमान को हम लोग M से लिखते हैं तो M बराबर साथियों हम लोग निकालेंगे कार्बन, या पहले देखो नाइट्रोजन का द्रव्यमान जोड़ेंगे, एक यहाँ 2 है तो 2 गुना 14 ग्राम। फिर हम लोग करेंगे हाइड्रोजन 2 यहाँ है 2 यहाँ है 4, तो 4 गुना 1 ग्राम। फिर हम लोग यहाँ करेंगे प्लस कार्बन 1 है तो 1 गुना हो जाएगा 12 ग्राम। फिर ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो 1 गुना हो जाएगा 16 ग्राम। सबका यहाँ द्रव्यमान लिख दिए। 2 नाइट्रोजन था तो 2 लिखे, 2 गुना 14 लिख दिए। हाइड्रोजन 2 गुना 4 था तो 4 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम लिख दिए। हाँ, कार्बन 1 था तो 1 गुना 12 और ऑक्सीजन 1 था तो 1 गुना 16। तो देखो कितना हो गया, 14 दुना 28, हाँ 4 एकम 4, 12 एकम 12, 16 एकम 16, सबको जोड़ दो तो आपको आएगा 60 ग्राम। कितना आएगा, 60 ग्राम। तो जब यहाँ पर हम लोग कुल द्रव्यमान भी आ गया 60 ग्राम, तो निकालिए नाइट्रोजन का प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो नाइट्रोजन कितना है इस फॉर्मूला में, 2 जगह है, एक यहाँ है एक यहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 जगह है। और दोनों का द्रव्यमान निकालिएगा तो 14 होता है, एक नाइट्रोजन का 2 है तो कितना हो जाएगा 28। तो यानी आपको ऊपर में लेना होगा 28 ग्राम बटे कुल द्रव्यमान कितना 60 ग्राम, गुना कितना करना होगा 100। अब इसी को कटाना है तो हम लोग कटा देंगे। आज ग्राम ग्राम शहीद हो गया, काट दो, 0 0 शहीद हो गया, 10 बचेगा यहाँ। उसके बाद देखो 3 दुना 6, 14 दुना 28, 14 गुना 10 140, 140 बटे 3 करोगे साथियों तो 46.6% आपको आंसर आएगा। जो भी किसान भाई लोग हैं
जो भी किसान चचा लोग हैं, जो हम लोग के चचा हैं, पापा है, जो भी खेती बाड़ी करते हैं, किसानगिरी करते हैं, तो मतलब उससे पूछिएगा कि चचा हो कि यूरिया के बोरा खरीदते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, तो वो बिना कैलकुलेट करते हुए भी आपको बता देगा कि लगभग 46.5% के बराबर होगा। चाहे आपको दूसरा अगर ये समझ में नहीं आया, अगर मेरे को हमको यहाँ कार्बन का परसेंटेज निकालना होगा, तो कार्बन इस फॉर्मूला में एक गुना है, तो एक का द्रव्यमान कितना 12, जिसका देखो ये बात समझ जाओ, जिसका द्रव्यमान निकालना होगा उसका प्रतिशत निकालना होगा उसका ऊपर और बटे कुल द्रव्यमान कर देना। तो यहाँ पर कार्बन का निकालना पड़ रहा है, तो कार्बन का द्रव्यमान ऊपर बटे कुल मतलब 60 गुना कितना 100। देखो कटा दो भैया इसको आराम से, 12 पंचे 60, 20 पंचे 100, यानी आंसर हो गया 20%। बताओ, आशा करते हैं कि आप लोग को द्रव्यमान प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बोलिए नहीं आया? आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, द्रव्यमान प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए भैया, कहते हैं ना, मेहनत ऐसी करो कि गरीबी ढल जाए, और मुस्कुराओ ऐसे कि दुश्मन भी जल जाए। मेहनत ऐसी करो कि गरीबी ढल जाए, और मुस्कुराओ ऐसे कि दुश्मन भी जल जाए। सफलता सिर्फ कठोर मेहनत से मिलती है, किस्मत तो केवल सट्टों में काम आती। तो किस्मत कभी कभी काम आती है, लेकिन कड़ी मेहनत भी आपको जरूरी है। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत वाला कॉन्सेप्ट था। आप जैसे इसमें आप हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालोगे, तो हाइड्रोजन का 2 यहाँ है 2 यहाँ है 4 है, तो 4 ग्राम ऊपर बटे टोटल कितना 60 गुना कितना 100। तो देखो 15 चौका 60, 15 5 या 15, 20 पंचे 100, 20/3 हो गया। 20/3 को हम 20/3 को हम लोग 6.6% लिखेंगे, डिवाइड करके लिखेंगे। समझ में आ रहा? तो द्रव्यमान प्रतिशत आप लोग निकालने सीख गए। अब हम आगे आपको लेकर चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल टिप्स है। न्यूमेरिकल टिप्स है, इस न्यूमेरिकल टिप्स को बड़ा एकदम होशियारी से आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल टिप्स है यहाँ। न्यूमेरिकल टिप्स क्या है कि जब आपको विलियन दिया रहेगा, सॉल्यूशन दिया रहेगा, तो सॉल्यूशन में आपको दिया रहेगा एक्वस सॉल्यूशन, W/W, एक्वस माने वाटर में घुला हुआ। उसके बाद दे सकता है W/W, W/V, मतलब देखो ध्यान से क्या क्या दे सकता है। W/W दिया रहेगा इतना परसेंटेज है, W/V परसेंटेज दे सकता है, या आपको V/V परसेंटेज दे सकता है। तो ये ऐसा देगा, तो कुछ बच्चे ये सब करने में परेशानी हो जाते हैं कि सर ये क्या लिख दिया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हम न्यूमेरिकल टिप्स यानी न्यूमेरिकल बनाने का जो मेरे पास टिप्स है, वो टिप्स हम आपको देने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहले अगर कहीं लिखा हुआ है 5%, तो 5% का मतलब क्या हुआ 5/100, या ऐसे भी बोल सकते हो 100 में 5। अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो मैं 10% आप लोगों को है ना छूट कर दूंगा फी में, तो 10% छूट कर दूंगा, मतलब क्या 10/100, यानी 100 में 10% का मतलब ये हुआ कि 100 अगर रुपया ले रहे हैं फी, तो 100 में 10% छूट करने का मतलब चलो 10% यानी 10 रुपया छूट हो गया। समझ रहे? अगर कहीं हम लिख रहे हैं 50%, तो 50% का मतलब क्या हो गया 50/100। या अगर हम इस फॉर्म में नहीं भी लिखे, तो यहां मेरे को समझ में आ रहा है कि 5 ये जो है ऊपर आएगा, ये परसेंटेज मतलब 100 नीचे आएगा। अगर कहीं हम 30% लिखे हैं, हम इस फॉर्म में ना लिख के इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या होगा 30/100 हो जाएगा। और ये 30 जो है ये अप, यानी ये ऊपर में रहेगा हमेशा, और ये परसेंटेज हमेशा डाउन होगा, नीचे में होगा। या नहीं तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, अगर कहीं 35% लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट लिख दो ये 35 को आप कहोगे तुम ऊपर में आओगे, परसेंटेज को कहोगे आप नीचे में आओगे, डाउन में आओगे। या यहां से मेरे को ये चीज सीख मिलता है कि ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में 35%, मतलब 100 में 35वां। जो समझ में आ रहा? अब आपको क्वेश्चन ये दिया रहेगा, क्वेश्चन ये जैसे ये दिया हुआ है, क्वेश्चन पहला स्टार पॉइंट देके 10% W/W, इसका मतलब अगर आप समझ जाओगे, मीन्स यानी इसका मतलब, मीन्स को हम लोग बोलते हैं मतलब इसका मतलब अगर आप समझ जाइएगा, तो एकदम न्यूमेरिकल आप आराम से बना दीजिएगा, बिना कुछ देखे हुए, बिना कोई डर के, बिना कोई भर के, आप लोग एकदम बिल्कुल एकदम आसानी से बना पाते। देखो क्या होता है, W/W का मतलब ये होता है, W का मतलब हुआ वेट बाय वेट। W माने हो गया वेट, W माने हो गया वेट।
यानी हिंदी में इसको बोलते हैं साथियों भार बाय भार, भार बाय भार। यानी जब ऊपर वाला देखो 10% है ना, तो इसको हम 10/100 भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को अब मैक्स कर दो, मिला दो, यानी ऊपर वाला ऊपर वाले के मिला दो, नीचे वाला नीचे वाले को मिला दो, और ऊपर वाला कहो कि तुम तो विलय के लिए काम करता है जी, सोल्यूट के लिए काम करता है, नीचे वाला कहना तुम तो विलियन के लिए काम करता है, यानी नीचे वाला विलियन के लिए, ऊपर वाला विलय के लिए। अब यहां पर आप हमको ये बताइए कि यहां तो साफ साफ दिख रहा है वेट है तो ग्राम में ही होगा, तो 10 ग्राम विलय यानी 10 ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है, इसका ये मतलब हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा 10 ग्राम, ग्राम इसलिए लिखे क्योंकि ये वेट है, और ये सोल्यूट ऊपर वाला किसके लिए, सोल्यूट के लिए, 10 ग्राम विलय यानी सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन माने विलियन में घुला है, सॉल्यूशन में घुला है। अब यहां से आपको यह बात पता चल गया कि यहां जो विलय है, विलय यहां 10 ग्राम है, यहां जो आपको विलय है यहां पर कितना ग्राम है, 10 ग्राम आपका यहां विलय है, और विलियन कितना है, 100 ग्राम है। यहां से आपको दोनों वैल्यू आपको आ गया। यानी अगर हम लोग यहां कहेंगे मास माने द्रव्यमान ऑफ मतलब का मास ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट का मास कितना हो गया, तो बोलना सर जी 10 ग्राम। अगर मैं यहां पर कहूंगा मास ऑफ सोल्यूशन यानी सोल्यूशन का मास कितना हुआ साथियों, तो आप कहेगा 100 ग्राम। अगर मैं बोलूंगा नहीं नहीं अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालो, तो कहना कि मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विलियन में से विलय को घटा देंगे, तो आपको आएगा 90 ग्राम। क्या भाई ये समझ में आ रहा है? यही है न्यूमेरिकल टिप्स, इससे हाई लेवल के कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर बन जाएंगे। इसलिए आप बताओ यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले लो, फिर हम आगे आप लोगों के लिए बढ़ते हैं, आगे हम बताते हैं आप लोगों के लिए क्या होगा। ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी कर लीजिए आप लोग। बैठो ना चुपचाप, छुट्टी है, मारेंगे फट्टा हम। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहीं पर लिखा रहेगा कि W/V, ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा हुआ 10% W/V, तो W/V का मतलब होता है कि W माने वेट, अब V माना होता है वॉल्यूम। हिंदी में बोलते हैं भार अब बटे आयतन, समझ रहे हैं। अगर ये रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है कि ये ऊपर वाला ऊपर के लिए, नीचे वाला नीचे के लिए। इसका मतलब जस्ट अभी हमने बताया, ये सोल्यूट के लिए होगा यानी ये विलय के लिए होगा, और ये सॉल्यूशन के लिए होगा। तो भाई साहब यहां लिखेंगे, इसका मतलब ये लिखेंगे कि 10 ग्राम, क्योंकि वेट है तो ग्राम, 10 ग्राम विलय, 10 ग्राम विलय, परसेंटेज मतलब 100, यानी 100, यहाँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आयतन में लिखा जाएगा, तो 100 ml विलियन में घुला है। ml क्यों लिए, क्योंकि ये आयतन है, 100 ml विलियन यानी सॉल्यूशन में घुला है। समझ रहे? तो यहां से आपको दो चीज आपको कवर हो जाएंगे, यहां से आपको दो चीज पता चल जाएंगे। ये जो आप देख रहे हो ये विलय का द्रव्यमान है, और ये विलियन का क्या है, आयतन है। तो बताइए यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही लिखा रहेगा 10%, कलम चेंज कर लो भैया, अगर लिखा रहेगा 10% V/V, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आयतन बाय आयतन, आयतन बाय आयतन लिखा रहेगा, तब इसको आप क्या करोगे, तब इसको कहोगे अरे ये तो 10 हो जाएगा, ऊपर वाला ये सोल्यूट के लिए हो जाएगा, परसेंटेज मतलब 100 ये सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 10 ml लेंगे क्योंकि वॉल्यूम है, 10 ml विलय जो होगा ना, तो 100 ml विलियन में घुला है, 100 ml विलियन में घुला है। तो अभी आपने देखा कि आपने 3 परसेंटेज देखा, W/W देखा, वेट बाय वेट, भार बाय भार, वेट बाय वॉल्यूम देखा, और V/V वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखा। इनमें अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप एकदम बोलिए। अब अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग ppm को पढ़ेंगे,
अभी जो हमने आपको बताया था अगला टॉपिक में जो हमारा आएगा वो क्या आएगा सर, वो हमारा अगला टॉपिक में ये आएगा पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीवी पार्ट्स पर बिलियन। उसी में हम आपको मोलरता पढ़ाएंगे, यानी एक लेक्चर में आपको यहाँ तक पढ़ाएंगे पीपीएम से लेके मोलरता तक। बहुत आसान टॉपिक है। अगला टॉपिक में फिर हम आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।